वाहेगुरु जी का खालसा, जय काला वीर बजरंग बली, जय भीम, जय भीम, हर हर महादेव। आप सभी को राम राम। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं आज मंच पर भी और इधर सामने भी कई पुराने हमारे साथियों को देख रहा था। बहुत दिनों के बाद सबका दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत आनंद अनुभव कर रहा था। सब चेहरे पुराने पुराने मुझे आज नजर आ रहे हैं और कैप्टन साहब ने भी याद करवाया कि पंजाब केसरी का वीर शहीदों के नाम एक कार्यक्रम रेगुलर चलता था। विजय जी से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती रही, तो मैं हर बार उनके इस कार्यक्रम में आता था। और वो सही बात है, कैप्टन साहब से उस समय मेरा निकट परिचय आया। एक बार वाजपेयी जी के साथ भी मेरा आना हुआ, लेकिन पंजाब की धरती के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, आप जानते हैं। साथियों, गुरुओं, पीरों, फकीरों, महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मानिनी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा। मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर, महाराजा रणजीत सिंह, लाला लजपत राय, वीर शहीद भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी और दुआबदा गांधी पंडित मूलराज शर्मा जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की हमारे वीर शहीदों की तीसरी बरसी है। मैं पंजाब की धरती से भारत मां के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाता हूं। अभी 16 फरवरी को संत रविदास जी की भी जयंती है और मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी से मैं लोकसभा का सदस्य चुना गया हूं, उस काशी में
रविदास जी की स्मृति में एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में रविदास जी का वो भव्य स्थान, जैसे इन दिनों आप विश्वनाथ धाम को देख रहे हैं, वैसा ही भव्य संत रविदास जी का स्थान बनाने का संकल्प लेकर के मेरे लिए सौभाग्य है, मुझे ये सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। मैं आज संत रविदास जी के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी कैप्टन साहब भी बता रहे थे, ढिंडसा साहब भी बता रहे थे, यहां करीब सब लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। पंजाब से मेरा बहुत भावात्मक जुड़ाव रहा है। पंजाब ने मुझे तब रोटी खिलाई है जब मैं बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के तौर पर यहां गांव-गांव में भटकता था, काम करता था। उस समय पंजाब ने मुझे संभाला हुआ है। पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसका कर्ज उतारने के लिए जितनी सेवा करता हूं, मुझे उतनी ही और मेहनत करने का मन करता है। अब मेरी ये सेवा नवा पंजाब के संकल्प के साथ जुड़ गई है। बीते वर्षों में आप सभी ने देश के लिए मेरी मेहनत देखी है। हम देश के लिए जो संकल्प लेते हैं, वो संकल्प को हम प्रकल्प बनाते हैं और प्रकल्प को परिपूर्ण करने के लिए जीवन खपा देते हैं। पंजाब में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ये पक्का है, अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। पंजाब में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और इसका विश्वास पंजाब के एक व्यक्ति को, खास करके मेरे नौजवानों को मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। साथियों, आज पूरा देश मिलकर नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा। नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा। नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा। नवा पंजाब जहां हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर स्तर पर उचित भागीदारी मिलेगी। नवा पंजाब जहां भ्रष्टाचार और माफियाओं के लिए जगह नहीं होगी, कानून का ही राज होगा। इसलिए पंजाब का नया नारा है, नवा पंजाब भाजपा दे नाल। नवा पंजाब, नवा पंजाब, नवा पंजाब नई टीम दे नाल। नवा पंजाब नई टीम दे नाल। ये नई टीम विकास के डबल इंजन की है। जब एक इंजन सेंटर का हो और दूसरा इंजन सूबे का लगेगा, जब दोनों इंजन पूरे 5 साल चलेंगे तो पंजाब भी
डबल ताकत से आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है, बदलाव के लिए अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। पंजाब न अब बंटवारावादियों का साथ देगा, न अवसरवादियों को मौका देगा। पंजाब अब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मौका देगा। साथियों, पंजाब की धरती वो धरती है जिसने देश को दिशा दी है, देश को हौसला दिया है। जब हमारे समाज में अंधियारा आया तो गुरु नानक देव जी जैसे गुरु आए। गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे गुरुओं ने देश और धर्म की हिफाजत की। जब देश भूख और भूखमरी की चपेट में आया तो पंजाब ने हरित क्रांति से देश का पेट भरा। लेकिन जिन लोगों को पंजाब की पहचान में आस्था नहीं है, वो अपने सियासी हितों के लिए इसे तबाह करने पर तुले हैं। भाई और बहनों, हमारा पंजाब सीमावर्ती राज्य है। इसकी सुरक्षा, इसकी शांति देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है। इसलिए पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाए और राज्य को सुरक्षा दे। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती, और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे हजार रोड़े खड़े कर देती है। और अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साहब को क्यों हटाया। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे, कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली से एक परिवार चलाता है, संविधान के आधार पर वो राज्य सरकारें नहीं चलती। और कैप्टन साहब ने फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुसार अगर भारत सरकार के साथ मिलकर के काम किया, और भारत सरकार ने अगर पंजाब के साथ मिलकर के काम किया, तो भारत के संविधान के अनुरूप काम किया कि नहीं किया भाई? किया कि नहीं किया? हमने संविधान का आदर किया कि नहीं किया? हमने फेडरलिज्म का आदर किया कि नहीं किया? यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी। ये रोड़े अटकाते थे, और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। भाइयों बहनों, हम पंजाब के लिए सरकार किसी की भी हो, हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य का बड़ा करना ये भारत सरकार का दायित्व है। हमने प्रयास किया, लेकिन कोई परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाए, संविधान की परवाह न करे, तब तो देश में तनाव ही पैदा होगा, और यही काम ये परिवार कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है, और कांग्रेस को उसके कर्मों गुजरे हैं देश, लेकिन इसके बावजूद देखो एक इंसान सी जिन्होंने कड़ा कदम चके
और मैं जानता तुसीं इन्हां नूं सुनना चाहुंदे हो। फिर भी एक दो गल्लां मैं जरूर करना चाहुंदा। पहली गल तां प्रधानमंत्री जी शायद आपनूं याद नहीं होएगा, लेकिन अपनी पहली मुलाकात इत्थे जलंधर विच ही हुई सी। पंजाब केसरी की एक वो समागम रखते से और कंबल वंडते से रेफ्यूजीज नूं। ये और मैं एक दूजे के कोल बैठे तो उदों पहली मुलाकात और हुण 30 साल हो गए ने फिर जलंधर के विच आपां इकट्ठे होए हैं। बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी मैं मिलना है हर वेले बड़े प्यार नाल और बड़े हंस के मिलते हैं। और अज ये पूरा पंजाब देखो जलंधर इकट्ठा आपां नूं मैं दो गल्लां सिर्फ करनियां ने। पहला साडा कदम होना चाहिए हर वेले अपने देश की रक्षा और साडे कोल पंजाब पाकिस्तान के नाल लगता है। 600 किलोमीटर का साडा बॉर्डर है पठानकोट तो लैके और उत्थे उन्हां दे नाल हुण चीन भी अपनी गठजोड़ बनाउण लग गया। हुण नवां एक अफगानिस्तान का भी काम है। और मैनूं याद है जदों यह वाकयात होए और साडे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत साहब दा जिहड़ा पिछे जे कुछ 4 दिन पहले उन्होंने अखबार दे विच एक लिखिया सी कि हिंदुस्तान नूं इस गल की भी ध्यान रखना पऊ कि नॉर्दर्न एरियाज जो है पाकिस्तान के उत्थे हुण ये तालिबान नूं भी वरतणगे। तो जदों एक पासे पाकिस्तान उन्होंने नाल चीन उन्होंने नाल तालिबान तो इस देश नूं बगैर एक तगड़े प्राइम मिनिस्टर का इत्थे साडा कोई भविख नहीं बन सकता। तो मैनूं अज खुशी है कि इस धरती दे विच जिहड़ी धरती नूं प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे प्यार नाल जानते हैं, बहुत पंजाब च रहे हैं अज ये साडे प्रधानमंत्री ने और असीं सारे मिल के इन्हां दे नाल काम करांगे इस काम च। दूसरी गल जिहड़ी मैं कहनी है, पीता साहब ने जिक्र किया कि स्टेट कर्जे च है। कर्जा तो ये हुंदा जदों कुछ कर्जा पा लीए आपां तो बिल्कुल डुबे पे हैं। इन्होंने सही गल की है। स्टेट का कर्जा 4 लाख करोड़ है और जो साडे बाकी एजेंसी जैसे बिजली बोर्ड वगैरह वगैरह उन्होंने 1 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ पूरा हो जाता है। और जी GST की सानू आनी चाहिए जी वो अगले साल मुक जानी है, फिर असीं पैसा कित्थों लियावांगे। और जदों ताईं इत्थे दी सरकार और सेंटर की सरकार इकट्ठे नहीं चलेंगे तो पंजाब का भविख नहीं बन सकता। सारे सूबे के नाल ही है। इस करके ये बहुत जरूरी है कि आपां इस लड़ाई को जिहड़ी अगले कुछ बस एक हफ्ता ही रह गया हुण घर ना बैठो। मैनूं पता आपां नूं आदत है उहदे होण दी मीटिंगां फिर आपां घर बह जांदे हां। हुण